कल चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का एक डेलीगेशन, जिसमें मैं खुद और हमारे 6 पार्षद, जिसमें सीनियर डिप्टी मेयर और अन्य पार्षद थे, हम सब ने कमिश्नर अमित कुमार जी से मुलाकात की थी और एक ज्ञापन हमने उनको सौंपा है। वो चंडीगढ़ की जो सड़कें हैं उनका खस्ता हालत के बारे में हमने ये ज्ञापन सौंपा है। आप देखो, मुझे भी चंडीगढ़ में रहते हुए इतने साल हो गए, हमारा जन्म चंडीगढ़ के अंदर हुआ। इतनी भयावह स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति सड़कों की आज तक मैंने नहीं देखी है। सड़कें जगह जगह टूटी पड़ी हैं, खड्डे पड़े हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि सड़कों के अंदर खड्डे हैं या खड्डों के अंदर सड़कें हैं। इतने हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऊपर से अब ये मानसून का सीज़न आ गया है, पानी जगह जगह जल भराव हो रहा है, लोगों की गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। राहगीर जो साइकिल पे चल रहे हैं और पैदल चलते हैं, कहीं को गिर रहा है, किसी को चोट लग रही है, कहीं को स्कूटर फिसल गया, इतना नुकसान हो रहा है। और इतनी जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चंडीगढ़ की जो एक इमेज है, एक इंटरनेशनल इमेज मानी जाती है। ली कर्ब्यूजर एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, उनके द्वारा डिज़ाइंड ये सिटी है। नेहरू जी के सपनों का शहर है। कैरों साहब उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेकर इसको बसाने का काम किया। आज मॉडर्न इंडिया का जो एक सिंबल माना जाता था एक मॉडर्न सिटी के रूप में चंडीगढ़, आज उसकी बहुत अनदेखी हो रही है। और ये सब हो रहा है फंड्स की। कमिश्नर साहब ने कहा जी फंड्स आ जाएंगे तो बनवा देंगे। हमने बोला जी इमीडिएट सड़कें बननी चाहिए। तो अब फंड्स लाने की जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार को फंड्स देने चाहिए। भाजपा की सरकार है केंद्र के अंदर, कॉरपोरेशन में बीजेपी का राज है, और उसके अलावा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो हैं भाजपा से हैं। और चलो अब ठीक है, न्यूट्रल माना जाए उनको क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन तो बीजेपी की, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर गवर्नड है। इन सब के बावजूद हमारे बार बार कहने पर हाउस के अंदर हमने ये मुद्दा उठाया, मीडिया के अंदर मुद्दा उठाया, कमिश्नर को हम मिले, जगह जगह बात रख रहे हैं, पर वो कहते हैं ना ढाक के वही 3 बात। सड़कों की हालात वैसे ही बनी हुई है। क्या ऐसे नगर निगम का सपना चंडीगढ़ के लोगों ने देखा था? ऐसा नगर निगम चंडीगढ़ के लोग चाहते थे? लोग चाहते थे कि साफ़ सुथरी सड़कें हों जो चंडीगढ़ के इमेज के साथ मैच कर सके। पर अफसोस की बात है कि अभी तक सड़कों के मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ है। चंडीगढ़ इस बार दूसरे नंबर पे भी है, सिटी यूथ कहते हैं चंडीगढ़ को, और आप कह रहे हो कि सड़कों का बहुत बुरा हाल है, तो आप कैसे देखते हो कि ये दूसरे नंबर पे? देखिए, मैं इसको आंकड़ों का खेल समझता हूँ, और आपके सामने जितना क्रिटिसिज्म हुआ है, एक होता है कि खुशी मनाई जाती है जब कोई आपका सिटी किसी नंबर पे आता है। हमारा समय में पहले दूसरे नंबर पे जब चंडीगढ़ आता था, लोगों के अंदर खुशी की लहर होती थी, सेलिब्रेट किया जाता था। अब बिल्कुल एक स्टोनी साइलेंस है। स्टोनी साइलेंस होता है मतलब बिल्कुल चुप्पी लोगों ने साथ ली, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। आप सड़कों की हालत देख लो, आप पार्कों के हाल देख लो, जगह जगह झूले तड़े हैं, आप रोड गलीज देख लो, जगह जगह जाम पड़ी है पानी की वजह से। आप स्ट्रीट लाइट्स का हाल देख लो, सिविक कम्युनिटीज़ का बुरा हाल है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा, डंपिंग ग्राउंड में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। फिर दूसरा नंबर कैसे आ गया? हैरानी की बात है, ये खुद इस बात पर सवाल खड़ा करता है। और इसलिए लोगों ने भी इस बात को मुद्दा बनाया, अखबारों में भी आया, मीडिया में भी आया कि यार कैसे 2 नंबर पे आ सकता है, जबकि ज़मीनी स्तर पर हालात इतने ख़राब हैं। पैसे हैं नहीं, विकास काम हो नहीं रहा, छोटे छोटे पैच वर्क भी नहीं हो पा रहे। तो मुझे नहीं समझ आता कि किस आंकड़ों के साथ उन्होंने ये दूसरा नंबर मिला। पर चलो मिला है तो हम उन जो कर्मचारी हैं निचले लेवल पे जो काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। जो दूसरे कर्मचारी हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर विंग के और विंग है, जो अपनी मेहनत कर रहे हैं। पर जब तक फंड्स नहीं आएंगे, कॉरपोरेशन के पास पैसा नहीं होगा, तो काम कैसे होंगे?